जय श्री राम। जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी का बाहु पाठ, उसकी शक्ति क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर किसी ने मारण तंत्र का प्रयोग किया था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक पाठ की रचना करी थी। कहते हैं हनुमान बाहुक का पवित्र पाठ हनुमान जयंती पर पढ़ लिया तो कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों, स्तुतियों और आरती आदि की रचना की गई है। उन्हीं में से एक है हनुमान बाहुक। कहते हैं हनुमान बाहुक का पाठ रोज विधि विधान से किया जाए तो किसी की भी इच्छा पूरी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दुख की घड़ी हो तो हनुमान जी का ध्यान कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हनुमान बाहुक का विधि से पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। हनुमान बाहुक के पाठ से संकट मोचन आपके सभी संकट हर लेते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ आप 21 या 26 दिनों तक लगातार करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इसके लिए हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष एक पात्र में जल भरकर उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य डालें और हनुमान जी की स्तुति करें और साथ में श्री राम जी की भी स्तुति करें। हनुमान बाहुक की शक्ति क्या है, चलिए जानते हैं। भगवान हनुमान को बाधाओं का निवारण करने वाला माना जाता है और हनुमान बाहुक का पाठ करने से जीवन के विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान बाहुक का भक्तिपूर्वक पाठ करने से विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने में मदद मिल सकती है। महिलाएं बजरंग बाण का पाठ छोड़कर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। साथ ही हनुमान जी को सुबह शाम धूप दीप एवं पुष्प अर्पित कर सकती हैं। दोस्तों, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब मैं परेशानी में, डिप्रेशन में से गुजर रही थी, उस टाइम पर मैंने हनुमान जी को चुना। मैंने बहुत से लोगों से सुना था, बहुत से पंडितों के मुंह से सुना था कि जब आप परेशानी से गिर गए हों, आपको बहुत परेशानियां सता रही हों, उस टाइम पे आपको हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। उससे आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास जागता है और डिप्रेशन से भी आप लोग बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने खुद से ही हनुमान जी का स्मरण किया और उनसे सिफारिश की कि भगवान मुझे परेशानियों से बाहर निकाल। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जब हनुमान जी की पूजा करने लगी कि हाँ, जो चीज़ निषेध है वो मैंने नहीं करी। जैसे उनको छूना निषेध है महिलाओं को, मैं वो नहीं करती। मैं कहते हैं चोला भी पुरुषों को चढ़ाना चाहिए, मैंने वो भी नहीं चढ़ाया। बस उनके सामने दीपक जलाती थी, उसमें 2 लौंग डालती थी, कपूर डालती थी। उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मैं परेशान थी, और उनकी हनुमान चालीसा की स्तुति करती थी, श्री राम की स्तुति करती थी, और लगातार मैंने 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया था। उस टाइम पे मेरी परेशानी बहुत बड़ी थी, मेरे परिवार पे संकट आया हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो चीज़ हमारे परिवार में एक सदस्य द्वारा जो चीज़ करने के लिए मना कर दी गई थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मर जाएगा या कुछ कर लेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हनुमान स्तुति करने के बाद मुझे उसके चमत्कारिक परिणाम मिले और वो इंसान हम सब लोग की बात मान गया और राजी खुशी वो चीज़ करने के लिए तैयार हो गया जो
सबके हित में थी। आज वो सुखी जीवन जी रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, उस टाइम पर मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले, दोनों ही पक्ष बहुत दुखी थे। तब मैंने हनुमान जी की शरण ली थी। और 7 दिन क्या, मैंने तीसरे मंगलवार को जब 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, और उसके अगले दिन ही मुझे ये शुभ समाचार मिला कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी किसी के भी कहने से, किसी के भी समझाने से, और वो बंदा रातों रात पलट गया। है ना ये जय हनुमान जी का चमत्कार। उसके बाद से तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, जब भी कोई मुझे विपदा सताती है, तो मैं बस हनुमान जी का स्मरण करती हूँ, उनके मंत्र जाप करती हूँ। ठाले बैठे मुझे जब भी समय मिलता है बस मैं उनको भज लेती हूँ। और मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से आपसे कहती हूँ कि आप एक बार हनुमान जी की शरण में जाइए। इस कलयुग में आप देखते रह जाएंगे कि आपका जीवन कैसे बदल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है और मैं इस बात की खुद गारंटी लेती हूँ, 100% गारंटी लेती हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने। आप सिर्फ एक बार मेरे कहने से हनुमान जी के साथ जुड़िए, फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। बहुत सरल साधना कीजिएगा, किसी भी आडंबर में नहीं फंसना। ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत नियम कायदे ये वो, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। मैं बस मानती हूँ अपने मन से आप किसी को भी भज लेंगे ना, कोई भी देवी देवता हो, आपका मन उन पे समर्पित है ना, तो वो आप पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो कृपया, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है या आया है और आपने ये मेरा पूरा वीडियो सुना है, तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मेरा खुद के अनुभव है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मेरी जो पर्सनल अनुभव रहे हैं हनुमान जी की पूजा करने के बाद से, वो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी और आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।